अनुशी। जी मम्मा। बेटा अर्शी नहीं आई अभी तक। हाँ, पता नहीं उसका इंटरव्यू कैसा हुआ होगा। अल्लाह मेरी बेटी को कामयाबी अता करे। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि वो नौकरी करे, लेकिन अब देखो मजबूरी ऐसी आ गई है कि मैं खुद उसकी कामयाबी के लिए दुआ कर रही हूँ। इस तरह पहले ही इंटरव्यू में अगर नौकरियां मिलने लग गई ना तो फिर मसला ही क्या है। आप लोगों ने ना कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली हैं। अर्शिया से ज्यादा लाइक और फाजिल लोग अभी तक अपनी जूतियां चटका रहे हैं। मुंह की खाएंगे। खैर ये बताएं क्या बना रही हैं खाने में? अभी कुछ नहीं सोचा मैंने। अरे हद कर दी आप। मैंने आपको बताया था ना मेरी सहेली आने वाली है, वो हमारे साथ आके लंच करेगी। बल्कि आपको तो चाहिए था कुछ अच्छा एहतमाम कर लेती। आपने तो सिरे से कुछ पकाया ही नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई। ये तबीयत की खराबी ना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। काम से जान छुड़ाती हैं आप, सब बहाने हैं आपके। वैसे अगर अर्शियाँ होती तो वो तो ये कहती कि माशाल्लाह काम से तो आप भी बहुत जान छुड़वाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम। ठीक बेटा। अगर चाची आपकी तबीयत खराब थी तो मुझे कॉल कर देती, मैं आपको डॉक्टर के दिखा रहा था। अगर तुम्हें किसी ने कॉल नहीं की तो कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। हाँ रहने दो बस, खूब जानती हूँ, झूठ मत बोलो। नहीं सच में, दिल की सख्ती और स्याही के लिए जो जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल करती हैं उनकी रेसिपी चाहिए थी। वो क्या है ना, आप जैसे लोगों का बड़ा स्कोप है आजकल, बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे हैं। तो अपनी नानी और अपनी खाला से ले लो ना। हाँ उनके आगे मेरी क्या औकात है। और आप उठें, किचन का रास्ता करें, मेरी सहेली आने ही वाली होगी। कोफ्ते लाजमी होने चाहिए, बता दूं मैं। आए बड़ी सख्ती की जड़ी बूटियां लेंगे हमसे। कहीं नहीं जाएंगी आप और कुछ भी नहीं बनाएंगी, और इनकी बातों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अर्शी आ जाए तो हम खाना बाहर जाकर खाएंगे। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है। कभी कभी कुछ काम बिला जरूरत के भी हो जाने चाहिए। चलो सुस्ती लाल, जाकर तैयार होकर आओ। कैसी हो? किधर किधर फिर रही हो? आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? वे भाई नहीं पहचाना तभी पूछ रही हूँ ना। मैं मलिक इनाम। अरे भाई उस दिन शॉपिंग मॉल की पार्किंग में आपसे मुलाकात तो हुई थी। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ थे और साथ साथ मेरे बहुत पुराने जानने वालों में से। अच्छा रास्ता तो छोड़ दे मेरा। अरे मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, आपकी जहमत करेंगे। जहमत? अरे भाई जहमत किस चीज की? मैं औसाफ साहब के घर ही तो जा रहा हूँ। लेकिन मैं वहां नहीं जा रही। थैंक यू। ओह हाय। वो साहब कौन थे? कौन? वो ही जिनसे तुम अभी बात कर रही थी। अरे उनको छोड़े, मुझे आपसे बात करनी है। थैंक यू बोलना है मैंने आपको। अच्छा तो फिर बोलो। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। मैडम तो बहुत अच्छी हैं और पता है मेरा काम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है मैंने खूब तरक्की कर ली है। इंशाल्लाह। लेकिन ये ऑफिस तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, इससे आगे जाना है, इससे भी आगे। इंशाल्लाह। ओह एक मिनट, मैं जरा देखूं किसकी कॉल है। ओह इमाद की कॉल है। हेलो इमाद। हाँ भाई, हो गया इंटरव्यू? अरे ऐसा इंटरव्यू दिया ना तुम्हारी सोच होगी। दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया होगा। क्या मतलब, सेलेक्ट हो गई हो ना? अरे सिलेक्शन क्या बात करते हो, ऐसा सिलेक्ट हुई हो ना बच्चों तुम सोच नहीं सकते। अब तो मेरी टोर ही अलग होगी, आज से एक नई अर्शी जन्म लेने वाली है। या अल्लाह खैर, हमसे एक नहीं संभाली जाती थी, अब दूसरी भी जन्म ले रही है। बच्चों अब तुम अपनी खाला जाने की खैर मनाओ बस। धमकियां घर आकर दे लेना, मैं तुम्हारे घर पे हूँ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लंच पर जाने लगे। रियली? अच्छा सुनो, डॉक्टर सुखाब भी मेरा मतलब है डॉक्टर सिहाम भी मेरे साथ है। मैं उनको लेकर आती हूँ, फिर हम सब साथ लंच पर जाएंगे। ओके बाय। ओके ओके। अच्छा सुनो, मेरी जॉब की खुशी में ना आज आप लंच पर इनवाइटेड है, मना मत कीजिएगा प्लीज। क्या करूं,
आज तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन है, और जब तुम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अब चले ना, बहुत देर से चलो बैठो। आइए आइए अम्मी, देखें कौन आए हैं। कौन आया है? अस्तगफिरुल्लाह, इतने बुरे दिन कब से आ गए कि आप मेरी अम्मी कहलाने लगी? वैसे कैसे आना हुआ इनका? और तुम क्या इनके साथ चली आ रही हो? एक्चुअली बेचारे रोड पर ना भटक रहे थे, पूछ रहे थे आपका एड्रेस। मैंने कहा आइए मैं लेके जाती हूँ। क्या अभी तुम भी ना कुछ भी, ये क्यों मेरा पता पूछने लगे? एक्चुअली इन्होंने ना आपसे क्लासेस लेनी थी कि किस तरह हर किसी के मामले में टांग अड़ाई जाती है। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो तुम। सही करती है काशफा और खाला अम्मा तुम्हारे साथ। आप ही बता दें कैसा आना हुआ आपका? डॉक्टर साहब, आपको इन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डोंट वरी, ओके? हम अंदर चलते। आप हटने प्लीज, चलें आप मेरे साथ। आए अंदर आए, छोड़े इनको। अरे आ जाएं भाई। अंदाज तो देखो इस लड़की का, खूब अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। वैसे इतना स्मार्ट लड़का कहाँ से पकड़ लिया? जरा देखूं तो सही ना, वाकई जॉब लग गई तुम्हारी या ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ रही हो? वैसे तनख्वाह कितनी तुम्हारी? सयाम बेटा, कैसे हो आप? ये अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करें, मैं बताता हूँ कितने अच्छे हैं। बहुत ही नेक, साफ दिल और सच्चे इंसान है। हाँ, जभी तो जवान लड़कियों वाले घर में मुंह उठाए चले आते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है ना कि जवान लड़कियां घर पर अकेली नहीं होती। एनी टाइम एक ओवर एज चालाक बुमानी उनके सर पर सवार रहती है। एक मिनट, ये तुम किस हिसाब से मुझे बूढ़ी बोल रही हो? सिर्फ तुम्हारी माँ से ही नहीं, तुम्हारे मामू से भी कई साल छोटी हूं मैं। लगती नहीं है लेकिन। आई एग्री। मुझे लगता है कामिल अंकल ने दूसरी शादी कर ली किसी यंग लड़की से, तभी वापस नहीं आ रहे हैं। मौत, मैं बता रही हूँ, तुम्हारी नानी से शिकायत लगा दूंगी और बताऊंगी तुम्हारी खाला को कि 24 घंटे यहाँ मुंह उठाए आ जाते हो तुम भी। जरूर, ये काम लाजमी कीजिएगा, याद से मैं वेट कर रहा हूँ। आप हॉस्पिटल से आए ना, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे तुम बस चलने की करो, खाना हम किसी अच्छी जगह से खाएंगे। शुक्रिया बेटा, इतने मुश्किल वक्त में तुमने हमारी हेल्प की। नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता था। हाँ, ये तो इनका फर्ज था। चलो यार, पुराने डायलॉग्स बंद करो, जल्दी चलो, देर हो रही है, भूख लगी है। चलते हैं ना भाई, पहले मुझे अम्मी को पूरी स्टोरी तो सुनाने दो। आपको पता है अम्मी, मेरी जो बॉस है ना, इतनी स्टाइलिश है, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती है कि ना पूछें आप। लो भाई, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, आप लोग भी जल्दी से आ जाए। तो अगर इस दावत आम के अनाउंसमेंट शगुफा ममानी ने सुन ली ना, तुम्हारी गाड़ी के फ्रंट सीट पे सबसे पहले वो जाके बैठेंगी। आहिस्ता बोलो। ओके, करेक्ट। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम लोग भी खामोशी से आ जाना। ओके, चले चलो।